नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन के बरेली में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकालकर ज्ञापन सौंपा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम का संबोधित ज्ञापन एसडीएम महोदय को सौंपा। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के द्वारा विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जो नगर के केरोसिन टैंक से नगर के मुख्य मार्ग NH 12 से होते हुए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। नगर के युवाओं के द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। निकलने वाले ट्रैक्टर मार्ग पर कई किसानों के द्वारा पुष्प वर्षा की गई। निकलने वाले ट्रैक्टर मार्च में कृषकों के द्वारा नारे लगाए गए, कृषक विरोधी बिल वापस लो। ट्रैक्टर मार्च में बरेली के आसपास के ग्रामीण इलाकों से कई ट्रैक्टर सम्मिलित हुए, जो नगर के पेट्रोल टैंक से होते हुए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ एवं क्षेत्र के लगभग हजारों किसानों के द्वारा महामहिम ज्ञापन सौंपा व मांग की गई कि 3 कृषि बिल कानून किसानों, मजदूरों एवं अन्य उपभोक्ताओं की मौत का फरमान है। बरेली से ब्रजेश ठाकुर की रिपोर्ट। ये विरोध पूरी तरह से किसानों के नेतृत्व में हो रहा है, तो सरकार झेल पाएगी या नहीं का तो प्रश्न ही नहीं होता। जहाँ कहीं भी किसान इकट्ठा होता है, किसान खुद की स्वयं की भावना के साथ यह सोच लेता है कि यह कानून जो बनाए गए हैं उनके विरोध में है। पूरे किसानों के नेतृत्व में इकट्ठा होकर के हजारों की तादाद में ट्रैक्टर इकट्ठे होते हैं और किसान स्वयं ही यह मानते हैं कि यह कानून विरोध में है, उनके लिए किसी भी प्रकार से हितार्थ नहीं है। और जब आते हैं तो सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि ये कानून किसी भी प्रकार से हित में नहीं है और इस विरोध को सरकार जितना ज़्यादा बढ़ावा देगी, जितना ज़्यादा और इंतजार करवाएगी किसानों से, किसानों का विरोध और ज़्यादा प्रखर होता चला जाएगा। तो लोग सत्ता के उसमें इतने चूर हो चुके हैं कि उन्हें किसानों की कोई चिंता ही नहीं है। वो एक तरह से अडानी और अंबानी के लिए पूरा कार्य कर रहे हैं, किसानों की तरफ सुन ही नहीं रहे हैं। सारे देश का जो कांग्रेस उस समय जो कांग्रेस ने जो प्रगति की थी वो सब पूरे एक तरफ से सब रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दिए, सब अब निजीकरण कर करके वो पूरे तरह से देश को बर्बाद करने में लगे हैं। अब क्या करा जाए, वोट उनको किसी के उसमें उनको ध्यान नहीं देना। अडानी अंबानी के लिए वो इस तरह का पूरा किसी का निजीकरण करके उसको एक तरह से किसानों को उनका उद्योगपतियों के हवाले गुलाम बनाने के उसमें मूड में है। लेकिन अब दोबारा ये तो पब्लिक को, किसानों को सोचना है कि अगले चुनाव के बाद उनसे किस हिसाब से हमें निपटना है। या किसानों को मतदाता तो नहीं मानती केंद्र सरकार? केंद्र सरकार तो अब इतनी मत में चूर है कि वो किसानों को गिनती ही नहीं है। वो तो व्यापारियों की ही सरकार है एक तरह से, पूरी गुजरात की लॉबी है पूरी, और गुजरात का ही सिस्टम पूरा चल रहा है। जो गुजरात में उन्होंने पूरा कृषि खत्म कर दी, सभी तरह से एक तरह से बर्बाद कर चुके हैं। इसलिए आप मोदी जी बिल्कुल चूर हैं सत्ता में, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। जब किसान ही उनको समझाएगा कि किस तरह से सत्ता पे जब उन्होंने बिठाया है तो वही उनको बाहर फेंकेगा। लगातार 2 महीने से किसान समझाने की कोशिश करता है। अरे साहब, जब सत्ता में वो इतने चूर हैं तो उनको कोई नहीं समझा सकता। जब घमंड आता है ना, तो घमंड में सब बर्बाद कर देता है, वही है किसान। 2 महीने से अभी तक सरकार नहीं छूट पाई है, किसान बहुत परेशान है। चक्का जाम किए जा रहा है, ट्रैक्टर से रैली निकाली जा रही है, लेकिन क्या कारण है कि सरकार अभी तक किसानों के हित में नहीं? इसमें दोनों बातें हैं कि किसान अगर रैली निकाल रहा है तो किस शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि आप लोगों ने आज देखा कि किस शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली गई, और वहाँ ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं किसानों पे कि किसान आतंकवादी हैं, उन्हें फंडिंग हो रही है विदेशों से। मतलब ये सब सोच आती कहाँ से है कि फंडिंग विदेशों से हो रही है? कोई किसान को शौक नहीं है कि रोडों पे इतनी ठंड भरी रातों में रहेगा वहाँ पर। ये आपको सोचना है कि किसान इतनी बुरी परिस्थिति में और आत्मा से उस पर इतना बड़ा कुठाराघात हुआ है कि वो वहाँ पर क्यों सो रहा है? वो अपने हकों के लिए सो रहा है और इन 3 काले कानूनों के खिलाफ सो रहा है। उसके बाद जैसा वहाँ पर प्रदर्शित किया गया कि पूरा का पूरा देश विरोधी उन्होंने रवैया अपनाया और ऐसा और वैसा, और ये मैं मीडिया से भी अपील करूँगा कि जितनी अपन सरकार की सुनते हैं उतनी अगर अपन किसानों की भी सुने तो आपका उनको देखने का रवैया बदला। यहाँ तो देखा गया कि किसान नहीं तो आपने सम्मान हो रहा है, नहीं आपने देखा कि हम लोगों में से किसी ने भी, किसानों ने यहाँ पे कोई उपद्रव किया या किसी यातायात को बाधित किया, किसी प्रकार से कोई भी ऐसी प्रक्रिया हमारे द्वारा नहीं अपनाई गई कि जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो, असुविधा हो। लेकिन किसानों का सम्मान तो किया जा रहा है। नहीं, किसानों का सम्मान कहाँ किया जा रहा है? मैं भी किसान हूँ भाई साहब। अभी 2 दिन पहले यहाँ सम्मान हुआ है किसानों का, जो नेता नहीं, ये आपको समझना होगा कि किसानों का सम्मान नहीं हुआ भाई साहब।
किसान नेता का हुआ नहीं, है। किस किसान? वो एक राजनीतिक पार्टी के किसान नेता का हुआ है, और यहाँ जो हो रहा है वो किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले कार्यक्रम नहीं। वो जो नेता है वो भी किसानों के साथ में खड़े थे पहले तो। नहीं, उनके हिसाब से किसान वही है जो उनकी राजनीतिक पार्टी के अंतर्गत आता है। भाई, जो किसान उनकी राजनीतिक पार्टी के अंतर्गत नहीं आता वो किसान ही नहीं है उनके हिसाब से। अब ये चीज़ आपको समझनी होगी, और जैसा कि आप लोगों ने भी उनके खिलाफ जो पेपर में लिखा और जो उनके समर्थन में लिखा वो आप खुद ही पढ़े कि वो किस प्रकार से उस आंदोलन को उन्होंने किया, और इस आंदोलन के होते हुए वो स्वागत हुआ है कि ये किसान आंदोलन 2 दिन बाद होना है, तो उसके दबाने के प्रयास को और लोगों में उसको प्रदर्शित करने के हिसाब से, मतलब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मतलब प्रजातंत्र में अगर इस प्रकार के रवैया अपनाया जाएगा तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।